राधे राधे दोस्तों, भक्तिमय बंधन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हरितालिका तीज की कथा, महत्व और पूजा की विधि बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भादव की हरितालिका तीज की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया, लेकिन माता पार्वती तो भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थीं। जब उन्हें यह बात पता चली कि उनका विवाह विष्णु जी के साथ होने वाला है, तो वह बहुत दुखी हुई। उसी पल उनकी सखियां उन्हें जंगल में लेके चली गईं और वहां उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कहा जाता है, सखियों ने पार्वती जी को हरण किया तथा उन्हें जंगल में ले गईं। इसी कारण इसका नाम हरितालिका तीज पड़ा। हरि का मतलब हरण करना और आलिका का मतलब सखी होता है। तभी पार्वती जी ने जंगल में कठोर तपस्या की। उन्होंने निर्जल व्रत रखकर मिट्टी से शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा की। पार्वती जी की कठोर तपस्या और भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति और अटूट संकल्प से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस समय से ही यह व्रत स्त्रियों द्वारा मनाया जाने लगा। विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। इसे भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां 24 घंटे निर्जल उपवास रखती हैं, रात्रि जागरण करती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। अब मैं आपको व्रत की विधि, पूजन सामग्री और पूजा की विधि बताती हूँ। इस दिन स्त्रियां सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं, हाथ पैरों में मेहंदी और आलता लगाती हैं। इसे लोग शुभ मानते हैं। यह व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग किसी परिस्थितियों में जल ग्रहण करके भी ये व्रत करते हैं। और पूजा की सामग्री में भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा या चित्र ले सकते हैं, बालू या मिट्टी से बने शिवलिंग, धूप, दीप, फूल, बेलपत्र, अक्षत, फल, श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि ले सकते हैं। और प्रसाद के लिए मिठाई, फल और घर से बने पकवान लिए जाते हैं। पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। शाम को व्रत कथा सुनने से पहले पूजा आरंभ करें। सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा की पूजा करें, क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। बालू या मिट्टी से बने शिवलिंग को जल, दूध, शहद और दही से स्नान कराएं। फिर बेलपत्र, फूल, धतूरा, अक्षत अर्पित करें। माता पार्वती की प्रतिमा का श्रृंगार कर उन्हें सारे श्रृंगार के सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि अर्पित करें। दीपक जलाकर हरतालिका तीज व्रत कथा कहें और सुनें। अंत में आरती करें और संकल्प लें कि जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया, वैसे ही आप भी अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति करें। हरितालिका तीज दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समर्पण और अटूट बंधन का प्रतीक है। जैसे माता पार्वती ने तप करके शिव जी को पति के रूप में पाया, वैसे ही सभी को अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख प्राप्त हो। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।